नमस्कार साथियों, आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की वर्कशीट संख्या 83 है। 8 फरवरी आपके पास आ गई थी। इसका मेन टॉपिक वही है, क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर नंबर 13 और वर्कशीट 46 की पुनरावृत्ति है। अभी बार बार बहुत सारी वर्कशीट में आ रहा है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके 10th में भी आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको अच्छे से कर लो आप। पहला क्वेश्चन है कि 5.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का क्षेत्रफल क्या होगा, हम बताना है। अब ये बात ध्यान रखना है, गोले का क्षेत्रफल की बात करें या वक्र पृष्ठ की बात करें तो गोले का वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है। देखिए, गोले की त्रिज्या दे दी 5.6, हम इसको लिख सकते हैं 56/10। इसका क्षेत्रफल होता है 4πr²। 4 पाई की वैल्यू रख दी r² यानी 56/10 गुणा में 56/10, ठीक है। तो यहाँ पे काटापट्टी करने के बाद आंसर आ जाएगा 4 × 22 × 8 56/100। तो ये हल कर लेना, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आपको दिखा भी देते हैं, वहाँ पे ऑप्शन सी उत्तर है। यहाँ पे देखिए ये रहा, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण क्षेत्रफलों का ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग हो जाता है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ अलग अलग हो जाता है। देखिए कौन सा उत्तर होगा, हम निकाल लेते हैं इसको। ये था क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए जब अर्धगोले की बात करेंगे, ये अर्धगोला होता है आपका, ठीक है। जब ठोस अर्धगोला होगा, ये ठोस अर्धगोला हो गया, तो ये भरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका ये भी काउंट करेंगे हम, ये ऊपर वाला हिस्सा। खोखला गोला है तो इसका ये वाला हिस्सा हम काउंट नहीं करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। तो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है, तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल यानी इसके वक्र पृष्ठ की बात कर रहे हैं, जो वाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसकी बात कर रहे हैं। 2πr² होता है। 2 पाई की वैल्यू इसने कहा था 3.14 लेनी है, वो ले ली हमने। 314/100, 100 से 100 कट जाएगा, 314 गुणा में 2, कितना आंसर आ जाएगा 628। ये किसके आंसर आ गया, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। यानी जब अर्धगोला खोखला है, जब ठोस होगा तो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए ये था 2πr², और इसमें क्या जुड़ जाएगा, इसमें इसका क्षेत्रफल और जुड़ जाएगा, जो क्या होता है आपके पास πr² होता है, वृत्त का क्षेत्रफल भी। गोले का ऊपरी भाग वृत्त होता है, ये और जुड़ जाएगा। तो 2πr² कितना हो जाएगा, 3πr² हो जाएगा। 3 पाई की वैल्यू रख दी, r² की रख दी, ठीक है। तो काट दो, 314 गुणा में 3 बचेगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर आ गया आपके पास, ठीक है। इसको आप नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन का आंसर कौन सा था अपने पास, 300 कितना आता, 600 942 और 642, ऑप्शन बी ऊपर उत्तर हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 5544 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास कैसे निकलेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए अगले पेज पे आ गए हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल पहले से दिया हुआ इतना है, व्यास डी निकालना यानी 2r निकालना हमें, r का दुगना। तो 5544 किसके इक्वल हो जाएगा, 4πr² के प्रश्न अनुसार यहाँ पे लिख देना। r² की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो 4 पाई था वो 5544 के बट्टे में हो जाएगा। वैल्यू रख दो पाई की, 22 से 7 ऊपर लेके जाओ, 7 से 22 हो जाएगा। 22 चौका 88 और 88 पे ये 63 पे कट जाएगा, यानी 63 गुणा में 7, 441 सेंटीमीटर आपका r² आ गया। तो r कितना आ जाएगा इसका, √21 सेंटीमीटर आएगा। यहाँ पे 21 सेंटीमीटर आपका r आ गया। d निकालनी थी तो 21 दूनी 42 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बहुत ही आसान है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो कौन सा उत्तर था इसका, ऑप्शन बी, ये उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें नीचे की तरफ। चौथा क्वेश्चन आ गया, देखिए क्या दिया हुआ है, पृथ्वी के 63-70 किलोमीटर त्रिज्या वाला एक गोला मानते हुए जमीन का क्षेत्रफल किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि पृथ्वी की 3/4 सतह पर पानी से ढकी हुई है, 3/4 पानी से सतह से ढकी हुई है, तो 1 में से 3/4 घटा दो, 1/4 बच गया। इतनी सतह क्या है, जमीन है, इतनी सतह पे जमीन का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो पृथ्वी तो गोला है, गोले की त्रिज्या दे दी, गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और 1/4 से गुणा कर देंगे, जमीन का क्षेत्रफल आ जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पेज पे हमने क्वेश्चन कर रखा है, वो वहाँ देख लेते हैं। ये देखिए थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। गोले यानी पृथ्वी की त्रिज्या देखिए इतनी, हमें ज़मीन का हिस्सा कितना हो गया भाई, 3/4 पे पानी था, पूरे भाग को एक मान लेते हैं, एक में से 3/4 घटा दो, यानी 1/4 भाग पर ज़मीन है। ज़मीन का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्या करेंगे, 1/4 गोले का यानी पृथ्वी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 4, पृथ्वी तो गोला है तो 4πr²। ठीक है। अब आर की जगह क्या हो जाएगा, 6370 गुणा 6370, ये से काट लो, कट जाएगा 910, तो ऊपर बच जाएगा 22, 910 और 6370 गुणा करोगे तो ये आ जाएगी आपके पास। ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको कर देते हैं रफ। ठीक है, इसमें पता नहीं कौन सा आंसर, देख लेना आप वहाँ से। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालने के लिए भाई त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, वैसे त्रिज्या भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती कई बार, 2r वहाँ से निकाल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन है शायद, ये क्वेश्चन है। हमने क्या किया कि माना पृथ्वी का व्यास d मान लिया, ठीक है, जो मान लिया x, तो r क्या हो जाएगी, x/2। ऐसी चंद्रमा का व्यास d यानी कितना था, x/4 था, पृथ्वी के व्यास का 1/4 था, x/4 हो गया, प्रश्नानुसार लिखा हुआ यहाँ पे। तो r क्या हो जाएगी, x/4 का भी 1/2 यानी x/8 होगी। ठीक बात है, दोनों की त्रिज्या आएगी तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, पृथ्वी का ऊपर ले रहा हूँ मैं, चंद्रमा का नीचे, तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा 4πr², r कितना हो जाएगा x/2 का स्क्वायर, यहाँ पे कर रखा है, नीचे ही 4πr² यानी x/8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 4π से 4π कैंसिल, x²/4 ऊपर, x²/64 नीचे। ठीक है, x²/4, x²/64 था, ऊपर लेके जाओगे 64/x² हो जाएगा, x² से x² कैंसिल, 64/4 यानी काटोगे तो 16/1 यानी 16:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर 1:16 आएगा तो इसका मतलब है चंद्रमा ऊपर पृथ्वी नीचे, ही ध्यान रखना। ठीक है, अभी पृथ्वी ऊपर है तो 16:1 आंसर आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको रफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन वाला नहीं था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवर्तीय बेलन को 8 त्रिज्या वाले गोले को पूरी तरह घेरा हुआ है, ज्ञात कीजिए गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ, और 1 और 2 में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी 1:2 भी हमें ज्ञात करना है, इसमें जो भी आंसर आएगा 1 और 2 में। ठीक है, यहाँ पे चल लेते हैं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, क्या दिया है, लंबवर्तीय बेलन ने 8 त्रिज्या वाले एक गोले को पूरी तरह घेरा हुआ है। ठीक है, यानी बेलन के अंदर ही आपके पास क्या है, बेलन के अंदर ही आपका गोला है। अगले में आ गया 4 नंबर में, इसको कर लेते हैं जूम। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। प्रश्नानुसार बेलन की त्रिज्या क्या मान ली, मैंने बेलन की त्रिज्या को r1 मान लिया। देखिए ये था, ये आपका पास बेलन था और इसके अंदर ही क्या है आपके पास गोला है, पूरा पूरा टच कर रहा है उसको। ठीक है, अब ये गोले की त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या हो जाएगी, और जो गोले की r+r होगी वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या r2 वो भी r होगी, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी प्रश्न अनुसार, भाई r थी ये और r ये थी, सॉरी बड़े में r था वो, ध्यान रखना, तो r+r मिलकर कितनी होगी 2r हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, ये दिया हुआ यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो, पहले में यही बोला था 4πr² हो जाएगा, सीधी बात है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πrh, h की वैल्यू रख दो 2r यानी 4πr² हो जाएगा ये भी। अब अनुपात निकालना है, 1:2, दोनों 4πr² है, कट गए, 1:1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी था ना, बस आपको ये ध्यान रखना बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी r+r हो जाएगी, 2r हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निकाल के रख लेते हैं और वहाँ चलते हैं, क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, क्या बोला देख लेते हैं।
एक गोले, बेलन, शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है, इनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। गोले, बेलन और शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई समान है। ठीक है, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। देखिए, प्रश्नानुसार गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr²। इसने कहा है कि त्रिज्याएं समान है, तो त्रिज्याएं तो सभी की आर होगी, सीधी बात है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है, क्या हो जाएगा, 2πrh। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि त्रिज्या व ऊंचाई समान थी, तो इसका कहने का मतलब है वही वाले केस हो जाएंगे, यानी आर एच की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, आर प्लस आर हो जाएगी, यानी एच की वैल्यू 2r हो जाएगी, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। ठीक है, तो यहाँ पे रख दो, तो क्या आ जाएगा, 4πr² आ जाएगा। अब इसने कहा प्रश्नानुसार शंकु, ठीक है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल क्या होता है, πrl होता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपके पास एल की वैल्यू चाहिएगी। एल की वैल्यू क्या होती है, h² + r²। h² यानी 2r का स्क्वायर प्लस r², भाई h2r ही तो थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया, 5r² आ गया। तो एल निकालेंगे तो इसका अंडर हो जाएगा 5r² का 5, तो √5 का निकलता नहीं है, r² से कैंसिल हो गया, r² का r आ गया। अब क्या करेंगे, πrl, तो इसमें रख दो पाई, और एल की जगह रख दो, तो क्या आ जाएगा, πr² √5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये देख लेना आप, अनुपात ही पूछा है क्या, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा इसमें, अनुपात ही पूछ रखा है, तो अनुपात रख दो। 4πr² इसका था, 4πr² रख लेगा, πr² √5 इसका था, πr² तो कैंसिल हो गया सभी में, 4:4 आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन भी हम निकाल के रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 8। ग्यारह क्वेश्चन है क्या, चलो सारे क्वेश्चन निकाल के रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, दर्शाइए कि एक गोले का दर्शाइए कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ऐसे लंबवर्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर होगा जिसने गोले की पूरी तरह घेरा हुआ है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है। देखिए इसने क्या किया, ये वाला चित्र देखिए भाई, एक बेलन है उसके अंदर ही गोला हो गया, तो एच क्या हो जाएगी, r + r 2r होगी, r दोनों को सेम ही रहेगी, तो माना गोले की त्रिज्या r, बेलन की त्रिज्या भी r हो जाएगी। तो प्रश्नानुसार बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, r + r 2r। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², बेलन का 2πrh, h की वैल्यू रखती 2r, 4πr² इसका हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एक बराबर है 2। यही पूछा था कि इसने सिद्ध करना बराबर होंगे इसके पृष्ठ क्षेत्रफल, तो दोनों के बराबर आ रहे हैं, प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए वृक्ष पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक गोले का व्यास को 25% घटा दिया जाए, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितने प्रतिशत घट जाएगा। उसने व्यास को घटाया, ध्यान रखना त्रिज्या को नहीं घटाया है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए सामने क्वेश्चन आपके हैं, माना गोले की त्रिज्या r मान ली, नेट बंद करता हूँ रुको। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या मान ली भाई, गोले की त्रिज्या मान ली r, तो व्यास क्या हो जाएगा 2r। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास होता है 4πr²। हमें निकालना तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पाई आगे लिख लूँगा, 4r² बाद में। क्यों किया है, क्योंकि 4r² हो जाएगा हमारे पास 2r का स्क्वायर। 2r की जगह मैं रख सकता हूँ d, क्योंकि d जो व्यास था माना था हमने, जो 2r के बराबर था, तो πd² हो गया। ये तो तब आ गया जब हमने चेंज नहीं किया था। प्रश्नानुसार गोले का व्यास क्या हो जाएगा भाई, घटा दिया, d1 क्या हो जाएगा, फिर जो पहले वाला d था उसमें से 25% घटा दिया, यानी 25/100 घटा दिया। ये आ जाएगा जब आप एलसीएम लेके निकालोगे इसका, यहाँ पे 25 है बटे 100 है, एलसीएम लेके जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 75d/100 आ जाएगा। ठीक है, सारा ही रब कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया आपके पास काटने पीटने के बाद 3/4d, ये कब आ गया, जब आपने घटाया है। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4πr², वही है, पाई आगे था तो 2r²। अब
पाई डी स्केयर। अब डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, घटाने के बाद डी की वैल्यू आ गई आपके पास, यहाँ पे देखिए पाई डी स्केयर था, डी की जगह क्या आ गया, 3/4 डी आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, पाई 9/16 डी स्केयर, यानी ये आ गया आपके पास, 2 नाम रख देते हैं इसको। इसने कहा था जितने प्रतिशत कम हुआ, कम कैसे निकालते हैं, ये था पाई, ये था, तो ये आगे रख लेंगे और जो मेन था वो यहाँ पे, और बटे में कर देंगे ओरिजिनल वाला और गुणा में 100। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, इतना प्रतिशत कम हो गया। तो पाई डी स्केयर यहाँ से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 9/16 और यहाँ क्या बचा 1। पाई डी स्केयर से ये नीचे वाला कैंसिल, तो 9/16 माइनस 1 गुणा में 100 आ गया। जब इसको 9/16 यहाँ पे 16 नहीं कर रखा मैंने, 16 एलसीएम लोगे, यहाँ कितना आ गया 9 माइनस 16, तो माइनस का 7/16 आ जाएगा। ठीक है, और गुणा में 100 आपका था ही। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 175/4, यानी माइनस का 43.75% क्या हो जाएगा, माइनस आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, इतना लिखो आप कि 43.75% जो है क्षेत्रफल घट जाएगा, माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 10। एक खोखले अर्धगोलाकार बर्तन का आंतरिक व्यास दे रखा है, बाहरी व्यास दे रखा है। ठीक है, और आंतरिक 24 है, बाह्य 25 है। 1 वर्ग सेंटीमीटर सतह को पेंट करने में 5 पैसे लगते हैं। बर्तन को पूरी तरह पेंट करने में कितना व्यय लगेगा, अंदर बाहर दोनों तरफ पेंट करना है। ठीक है, और ये क्या है, किसी धातु का बना हुआ, आपको दिखाई दे रहा होगा, तभी आंतरिक और बाह्य त्रिज्या दे रखी है। तो देख लेते हैं इसको, सीधी बात है, इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखिए आपके संपूर्ण क्वेश्चन आगे है। तो खोखले अर्ताकार का आंतरिक व्यास 24 है, त्रिज्या क्या हो जाएगी 24/12, 24/2 12 सेंटीमीटर। ऐसी बाहरी व्यास दे रखा 25 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, बाह्य त्रिज्या 25/2 हो जाएगी, यानी 12.5। इसको तो मान लेता हूँ मैं कैपिटल आर, बड़ी त्रिज्या है ये, इसको मान लेता हूँ छोटी। तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, खोखला है, खोखले का क्या होता है 2πr² होता है, तो 2π बड़े वाले बाह्य त्रिज्या में से छोटी त्रिज्या घटा देता हूँ, तो पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। 2π इसमें कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, बड़ा r², छोटा r²। बड़े r की वैल्यू रख दी 12.5, छोटे r की वैल्यू रख दी 12। अभी ये a² माइनस b² क्या होता है, एक बार तो प्लस हो जाएंगे दोनों चीज़ें, एक बार माइनस हो जाएंगी। ठीक है, ये आ जाएगा 22×44/7, इधर इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा और घटाओगे तो ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 539/7, यानी 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया पेंट किया जाने वाला क्षेत्रफल। 1 सेंटीमीटर पर खर्च था 0.05, 5 पैसे था ना, 5/100 कर लिया मैंने, रुपये में बदल दिया। 77 पे कितना हो जाएगा, 77 गुणा में 0.05 गुणा कर लेना, 3.85 रुपये खर्चा आ जाएगा। ठीक है, यही हमें निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका, लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए, लकड़ी का एक खिलौना एक अर्धगोलाकार पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। अर्धगोला पर, ये अर्धगोला हो गया, इस पे लगा हुआ है, ये ऐसे है। ठीक है, शंकु के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। 7 रुपये प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से खिलौने को पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना है। ठीक है, तो पेंट अंदर तो पेंट होगा नहीं, बाहर की बाहर होगा, इसका मतलब दोनों का वक्र प्रश्न निकालना है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, क्या निकालना पड़ेगा। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। पेंट कराने में ज़्यादातर क्या है, आयतन नहीं निकालना होता, पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होता है। अब ये देखना कि खोखला है तो वक्र प्रश्न निकालो, और पूरे पे ठोस है तो वो निकालो। अब ये खोखला माना जाएगा, अंदर तो हो नहीं सकता इसके। देखिए, पेंट कराने की दर ये है भाई, ठीक है बात है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, πrl, शंकु का वक्र पर क्षेत्रफल, प्लस अर्धगोले का 2πr²। आर की वैल्यू क्या है, ये पूरा 16 दे रखा था, तो आर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आर त्रिज्या किस किस की हो जाएगी, शंकु की भी त्रिज्या 8 होगी और अर्धगोले की भी त्रिज्या। हमें इसमें क्या चाहिए है, एल चाहिए, तो एल भी निकाल लेते हैं, h² + r² होता है। एच की वैल्यू पहले से 15 दी हुई है, आर की वैल्यू अभी भी निकाली है, 225 + 64 289,
और एल की वैल्यू क्या आई 279, सॉरी एल स्क्वायर की, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 279 का अंडर रूट यानी 17 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, ये तो आपको पता है, आपको निकालनी आनी चाहिए, 2-3 नंबर में भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब नीचे देखिए बैक क्षेत्रफल था पाई आर, मैंने कॉमन ले लिया एल प्लस 2r, पाई की वैल्यू रख दी, आर की रख दी, एल की रख दी, आर की रख दी, 2r था ना, आर की वैल्यू 8 रखोगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ये 16 और 17 हो गया 33, तो ये आ जाएगा 5808/7 यानी 829.71 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 100 सेंटीमीटर पर पेंट कराने का वह 7 रुपये है, एक सेंटीमीटर पे कम होगा 7/100, इतने पे 7/100 को गुणा कर देंगे इतने से, दोनों का दशमलव हटा लिया है, गुणा करोगे जब इसकी इसके साथ 7 के साथ तो ये आ जाएगा, बटे में है 10,000, तो ये 58.0791 रुपये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं था, दोनों का क्षेत्रफल निकालो जोड़ लो। ठीक है, फिर जो आपको दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको गुणा कर दो। चलो, अगर वीडियो आज की अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। हम आपके लिए जल्दी से अगले सप्ताह की वर्कशीट का वीडियो सॉल्यूशन भी उपलब्ध करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।